बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाय और भैंसों में रत मुतरा हो जाना बहुत ही कॉमन मसला है और काफ़ी सारे फार्म हज़रात ऐसे होंगे जिनके जानवरों को ये वाला मसला जो है ज़िंदगी में एक या दो मरतबा ज़रूर आ चुका होगा। बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल होती है जिसमें जानवर की जान जाने का भी ख़तरा होता है अगर वक्त पर इसकी तशख़ीस ना हो और इसका इलाज जो है वो फ़ौरन से पहले शुरू ना किया जाए। रत मुतरे की आज आपके साथ जो है 4 बड़ी किस्में जो हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा कि आपको पता चल सके कि आपके जानवर को रत मुतरा कौन सा है और इसका इलाज मुआवजा जो है वो कैसे किया जाएगा। बुनियादी मालूमात आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो चलते हैं वीडियो को अगले हिस्से की तरफ कि ये 4 रत मुतरे कौन कौन से हैं ताकि वक्त पर इनकी तशख़ीस हो जाए, अलामती तौर पर इसकी तशख़ीस वो हो जाए ताकि आपको इसका पता चल सके। तो सबसे पहले जो ज़्यादा कॉमन है, जो आम है, वो है बेबिज़ियोसिस। यानी कि अगर जानवर को, गाय और भैंस को चिचड़ी जो है वो काट लेती है, मौसम गर्मी का शदीद मौसम हो, हबस वाला मौसम हो, जानवर को चिचड़ियाँ हों और सबसे पहले बेबिज़ियोसिस यानी कि जो प्रोटोज़ोआ है बेबिज़िया, अगर ये खून में चला जाता है तो इसकी अलामत जो है सबसे पहले ये होगा कि जानवर को 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हो जाएगा। यानी कि 106 बुखार हो जाएगा। इसको बुखार जो है वो 24 से 48 घंटे रहेगा। 48 घंटे के बाद जानवर का जो पेशाब है उसमें वो खून देना शुरू कर देगा। यानी कि कॉफ़ी कलर का पेशाब होगा। कहने का मतलब है जैसे आप पेप्सी की बोतल या कोक की बोतल पीते हैं तो इस तरह का उसके पेशाब का रंग होगा और ये कम से कम फिर मज़ीद 48 घंटे तक रहता है। इस दौरान जानवर को अगर ट्रीटमेंट इलाज जो है वो मिल जाए तो जानवर की ज़िंदगी जो है वो एक ही डोज से अमूमन जो है वो ठीक हो जाती है। इसके इलाज मुआवजे में जो सबसे पहले चीज़ आती है वो है इंजेक्शन डायमेनाजीन, या इसको डायमेनाजीन लग जाएगा। अगर डायमेनाजीन अपने इसको नहीं आपके पास अवेलेबल तो फिर इसके पास ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो इसमें इमीज़ोल है, अमीडोकार्ब, फिर अमीडोकार्ब इसको लगेगा। तो दोनों इंजेक्शन में कोई एक इंजेक्शन जो है वो लग जाए। बाज़ का तो ऐसा भी होता है कि डायमेनाजीन लगाई जानवर जो है वो ठीक नहीं हो, 24 घंटे के बाद भी फिर इसको इमीज़ोल का जो शॉट देना पड़ता है तो जानवर इससे इंशाल्लाह ठीक हो जाते हैं। जो दूसरी बड़ी किस्म है रत मुतरे की, उसकी तरफ आ जाते हैं। उसमें जो सबसे अहम तरीन है वो है, सबसे पहले इसमें जानवर को बच्चा दिया है, जानवर ने बच्चा देने के बाद 48 दिन के अंदर अंदर जानवर को जो है वो रत मुतरा शुरू हो जाता है। ये डेफिशिएंसी डिजीज़ कहलाती है कि जानवर में अगर फास्फोरस की या कॉपर की जो है वो कमी हो जाती है तो फिर उसमें ये अलामत शुरू हो जाती हैं। जानवर जो है वो, इसकी हिस्ट्री ऐसी होगी कि जानवर जो है उसने रिसेंट बच्चा दिया है, बच्चा देने के 48 दिन के अंदर अंदर किसी भी वक्त जो है रत मुतरा आ जाता है। इसमें बुखार नहीं होता। सबसे पहले ये बात यार कि इसमें बुखार नहीं होता। रत मुतरा जो है ये काफ़ी दिन तक इसमें चलता है। पहले जो है पेशाब का रंग हल्का कॉफ़ी कलर का यानी कि पेप्सी कलर का, फिर आस्ता आस्ता अगर शिद्दत ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा शिद्दत हो जाए। 6-7 दिन तक जो है वो पेशाब के रास्ते खून आना शुरू हो जाता है जानवर में। जानवर जो है गोबर जो है एंड वाली जो सूरत हाल होती है उसमें गोबर जानवर का फंस जाता है, रुक जाता है, गोबर नहीं जानवर करता, सांस जो है वो फूल जाता है हीमोग्लोबिन ज़ाया होने की वजह से। अगर इसकी वक्त पर ट्रीटमेंट जो है, इलाज मुआवजा शुरू कर दिया जाए तो जानवर की ज़िंदगी जो है जान वो बच जाती है। इसके इलाज मुआवजे में जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं वो है सोडाफास। सोडाफास का मतलब डायमिनाजीन और इमीज़ोल इसमें कतई तौर पर नहीं लगेगा। इसमें सिर्फ सोडाफास यानी कि सोडियम एसिड फास्फेट। सोडियम एसिड फास्फेट जो है वो 2 तरीक़ों से आप अपने जानवर को दे सकते हैं। सबसे पहले अगर शिद्दत कम है तो फिर आप इसको 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को दे सकते हैं मुंह के रास्ते जानवर को। अगर शिद्दत और ज़्यादा है तो फिर आप 70 ग्राम तक इसकी डोज बढ़ा सकते हैं। इनके 70 ग्राम सुबह, 70 ग्राम जानवर को शाम में दे सकते हैं। इस तरह इंजेक्शन एल्फास है जिसमें कि यही वाला जो साल्ट है सोडाफास जो इसके अंदर मौजूद है। तो एल्फास जो इंजेक्शन है इसको भी आप डोजेज के लिहाज से बजरिया नस और सबकट जो है वो 3 से 4 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इससे भी जानवर जो है बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। अगर बिलफर्ज आप देखते हैं कि सोडियम एसिड फास्फेट से जानवर जो है वो रिकवरी नहीं ले रहा तो फिर आपने इसके साथ कॉपर जो है उसकी जो फार्मुलेशन मार्केट में का एक तो इंजेक्शन मौजूद है मार्केट में जिनमें कॉपर मौजूद है, तो आप अपने जानवर को वो वाले इंजेक्शन जो है वो भी इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। तो उससे भी जानवर जो है वो काफ़ी सारे रिलीफ लेते हैं। इसके साथ साथ बाज़ का ऐसा होता है कि सेलेनियम की डेफिशिएंसी भी के साथ हो जाती है तो फिर आपने इंजेक्शन सेलिवेट जो है वो 15 से 20 ml जो है सबकट एक सिंगल डोज जानवर को देनी है। इसके साथ जानवर में आप विटामिन सी जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसमें जो RBCs होते हैं, जो रेड ब्लड सेल हैं, उनकी जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है। उसका मेम्ब्रेन को ज़्यादा मजबूत करने के लिए बेहतर है कि आप इसके साथ साथ विटामिन सी का इस्तेमाल भी कर लें तो इंशाल्लाह जानवर जो है बहुत जल्दी रिकवरी की तरफ आ जाते हैं। डिटेल वीडियो जो है वो इंशाल्लाह इसके ऊपर अलहदा से बन जाएगी, लेकिन आज की वीडियो में आपको बुनियादी मालूमात चुके दे रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। अब आ जाते हैं तीसरी बीमारी की तरफ। जो तीसरी बीमारी है इसमें बैसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया,
बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया जो है इसमें भी रत मुतरा हो जाते हैं, लेकिन इसकी अलामत थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। चूँकि आज की वीडियो में आपके साथ अलामत भी थोड़ी सी शेयर कर रहा था कि आपको अंदाज़ा हो सके कि कौन सा रत मुतरा मौजूद है जिसकी आपने ट्रीटमेंट करनी है, उसकी तशख़ीस करनी है। तो क्लोस्ट्रीडियम हेमोलाइटिकम इसका जो कास्टिव ऑर्गेनिज्म है, जिस बैक्टीरिया की वजह से ये बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, इसकी मखसूस अलामत है। सबसे ज़्यादा जो अमवात हैं वो इसी रत मुतरे की वजह से होती हैं। इसमें क्या अलामत होती हैं? ये बाज़ का जानवरों की जो अंतरियाँ हैं इसमें कुदरती तौर पर भी मौजूद होता है। ज़्यादातर जानवर ऐसे होते हैं कि कहीं कोई जानवर अगर इस मर्ज़ से मरा हुआ, कहीं कोई जानवर जो है बाहर चारे के लिए जाते हैं, ज़्यादातर उन जानवरों को होता है जो बाहर से चारा खा के आते हैं। तो वहाँ पर कहीं मरे हुए जानवर की हड्डियाँ वगैरह पड़ी हैं, तो वहाँ पर जानवर ने इर्द गिर्द जो है वो चारा खा लिया, उसके साथ इसके जो स्पोर्स हैं क्लोस्ट्रीडियम हेमोलाइटिकम के बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया जो बीमारी है, इसके स्पोर जो हैं वो अगर जानवर चारे के साथ खा लेते हैं तो फिर जानवर को इसमें सबसे पहले कि शदीद बुखार हो जाता है। लेकिन बहुत से जानवर ऐसे हैं वो कोई अलामत दिए बगैर ही 24 से 48 घंटे मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसकी अलामत में सबसे बड़ी चीज़ है कि जानवर को सबसे पहले पेचिस होंगे, डायरिया लगेगा। डायरिया के साथ ही जानवर को जो है वो रत मुतरा शुरू हो जाएगा, यानी कि वो पेशाब के साथ जो है खून आना शुरू हो जाएगा। कलर फिर भी इसका वही होगा। इसमें एक चीज़ जो है बड़ी अहम नोट करने वाली है कि इसमें जो रत मुतरा है ये बुखार के साथ 24 घंटे के साथ ही 24 घंटे के अंदर अंदर ही जो पेशाब के साथ जो है वो ब्लड आना शुरू हो जाता है, यानी खून आना शुरू हो जाता है। सिर्फ खून ही आना शुरू होता है बल्कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर जानवरों को यरकान की शदीद शिकायत होती है। इनका जो आँखें हैं वो भी बहुत ज़्यादा पीली जर्द हो जाएंगी, कान की अंदर वाली जो पुतली है वो भी बहुत ज़्यादा पीली हो जाएगी। इनके जानवर बहुत जल्दी इसमें मौत के मुंह में जाने के लिए कह लें कि तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप वक्त पर इसकी ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है इसमें पेनिसिलिन। जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, तो पेनिसिलिन जो है हाई डोजेस में आपने जानवर को देनी होती है। तो 2 से 3 डोजेज अगर आपने दी हैं तो इससे काफ़ी सारी बेहतरी आना शुरू हो जाती है। इस तरह इसकी जो डोजेज हैं वो आप इसकी 3 से 4 अगर डोज इसकी कर लेते हैं तो जानवर जो है वो बहुत जल्दी रिकवरी की तरफ आ जाता है। अगर ऐसे जानवर को आप इमीजोल या डायमिनाजीन देंगे तो ज़ाहिर है वो जानवर रिकवरी की तरफ कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस वो पेनिसिलिन है। और चौथी किस्म का जो रत मुतरा है ये है लेप्टोस्पायरोसिस की वजह से होता है। लेप्टोस्पायरोसिस की ये भी बैक्टीरिया है। लेप्टोस्पायरोसिस जो बैक्टीरिया है ये कहाँ से आता है? ये भी बाहर से, अगर जानवर जो हैं वो चारा चुगने के लिए बाहर गए हैं तो बरसात का मौसम हो, फ्लड का मौसम हो, पानी जो है वो बाहर खड़ा हो, उस पानी के अंदर जो है इसका जो बैक्टीरिया है मौजूद हो। कैसे कि अगर किसी जानवर को लेप्टोस्पायरोसिस है तो उसके पेशाब में उसका बैक्टीरिया जो है वो होता है। तो यानी कि ये मर्ज़, ये पेशाब जो इन्फेक्टेड जानवर है उसका पेशाब किसी तरीके से अगर सेहतमंद जानवर के अंदर चला जाता है तो उसमें ये अलामत जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। तो खड़े पानी में ज़ाहिर है अगर कोई जानवर जिसको लेप्टोस्पायरोसिस है वो उसकी डेथ हो गई है, उसने वहाँ पर पेशाब कर दिया है, जिसमें और भी जो जंगली जानवर हैं वो भी उसमें मौजूद हैं, तो जानवर वहाँ से ये लेके आता है। इसकी अलामत भी मखसूस हैं। इसमें तेज़ बुखार होता है, उसके साथ ही जानवर जो है पेशाब के साथ जो है वो ब्लड उसके आना शुरू होता है, यानी किसी कॉफ़ी कलर का जो यूरिन है ये आना शुरू होता है। लेकिन इसके साथ साथ होता क्या है कि जो हैवाना है उसमें भी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। हैवाने का जो सारा का दूध है या तो वो बहुत गाढ़े रंग का होता है या बहुत ज़्यादा पीला होता है, या चारों थनों में जो है ब्लड आना शुरू होता है तेज़ बुखार के साथ। इसकी भी जो डिटेल वीडियो है वो पहले बना चुका हूँ, तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो काम होगा। इसकी जो ट्रीटमेंट है इसमें आपने इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन LA जो है इसकी 3 से 4 डोजेज जो है वो इस्तेमाल करनी है, तो इंशाल्लाह जानवर इससे बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। इसमें पेनिसिलिन ग्रुप जो है वो भी काम करता है बहुत बेहतर, लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन LA है वो बहुत ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। अब सादा जो है आपको ये बता दूं कि 4 बड़ी किस्में हैं रत मुतरे की। जब आप इनकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो इसके साथ साथ आपने सोडियम एसिड फास्फेट जो है वो भी जानवरों को खाने के लिए देना है। विटामिन C जो है वो भी जानवरों को खाने के लिए देनी है। कि सिर्फ सोडियम एसिड फास्फेट जो है सिर्फ वो फास्फोरस की कमी वाले जो रत मुतरे सिर्फ वहीं इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि जहाँ जहाँ भी, क्योंकि जब भी जानवरों में हीमोग्लोबिन यूरिया आता है, यानी कि ये चारों के चारों जो मर्ज़ है इसमें RBC जो होते हैं, सुर्ख खलिए जो हैं वो फटते हैं, उनके अंदर से हीमोग्लोबिन बाहर रिलीज होती है। तो ज़ाहिर कहने का मतलब ये है कि जो सुर्ख खलिए हैं उनकी मेम्ब्रेन जो है बाहर वाली वो इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है। तो उसको बेहतर करने के लिए, ताकि वो स्टेबल रहें RBC, तो उसके लिए आपने सोडियम एसिड फास्फेट भी जानवरों को पर ओरल इस्तेमाल करना है, और इसके साथ विटामिन C जो है वो भी अपने जानवरों को इस्तेमाल करनी है। बाज़ जगह पर डेक्सट्रोज 5% जो है वो भी लगाना पड़ जाता है अगर जानवर में शदीद कमी आ गई है उसकी पानी की। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपने जो है वो काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको दूसरे फार्मर तक ज़रूर शेयर कीजिए। नए आने वाले जो साथी हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका किसी किस्म का अगर सवाल रहता है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।